बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं जायके का सफ़र विद अमरीन सुहेल। जायके के सफ़र में आज मैं बना रही हूँ 3 फ्लेवर में कुकीज़ बनाने के लिए जो हमने टेबल सजाया है, पहले हम वो देख लेते हैं, फिर हम अपने कुकीज़ बनाना करते हैं स्टार्ट। जी, ये थी वो सारी चीज़ें जिसके साथ हमने बनाए थे 3 फ्लेवर में कुकीज़। इसको बनाने के लिए जिन चीज़ों की हमें ज़रूरत थी सब की क्वांटिटी मैंने ऊपर मेंशन भी कर दी है और साथ साथ मैं आपको इसकी वीडियो भी दिखा रही हूँ। वीडियो को आप फुल वॉच कीजिएगा। आज मैं बना रही हूँ 3 फ्लेवर में कुकीज़ जिसमें शामिल हैं चॉकलेट, क्रीम चीज़ और लोटस बिस्कॉफ। ये इन 3 चीज़ों से आज मैं 3 फ्लेवर में कुकीज़ बनाऊंगी। इसको हम किस तरह बनाएंगे, हर स्टेप आप गौर से देखिएगा तो इंशाल्लाह आपके कुकीज़ भी मुझसे बेहतर बनकर तैयार होंगे। ये सबसे पहले हमने लिया है मक्खन, ले लें या शॉर्टनिंग ले लें। ये मैंने लिया है मक्खन। मक्खन के अंदर मैंने सबसे पहले गुड़ शामिल किया। गुड़ ले लें, ब्राउन शुगर ले लें या शक्कर, तीनों चीज़ों में से आपके पास जो भी हो आप वो शामिल कर लें। 1 अदद मैंने लिया अंडा, मक्खन और शक्कर और चीनी। ये चारों चीज़ें मैंने लेकर इसको मैं अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी। आप बीटर की मदद से भी इसको मिक्स कर सकते हैं और विस्कर की मदद से भी आप इसको मिक्स कर सकते हैं। ये देखें, ये मैंने सारी चीज़ें मिक्स कर ली हैं। अब हम आएंगे अपनी ड्राई चीज़ों की तरफ जिसमें शामिल है मैदा। 350 ग्राम हमने लिया है मैदा और अब मैं इसके अंदर जो चीज़ें डालूँगी उनकी भी मैंने क्वांटिटी ऊपर लिखी हुई है, आप गौर से देखिएगा। ये मैं बेकिंग पाउडर का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप ये सारी चीज़ों को छलनी से छान लें और ये मैं इसके अंदर शामिल करूँगी अब बेकिंग सोडा, आधी चमची से थोड़ी कम, और 1 पिंच के बराबर मैं इसके अंदर नमक का इस्तेमाल करूँगी। नमक मैं इसके अंदर 1 पिंच इसलिए शामिल कर रही हूँ क्योंकि जो हम इसके अंदर चीज़ डालेंगे उसमें भी नमक शामिल किया हुआ है। ये सारी चीज़ों को हमने छान लिया है और ये हैं वो सारी चीज़ें जिनको अभी मैंने आपके सामने मिक्स किया है। अब मैं थोड़ा थोड़ा मैदा उठाऊंगी और इसके अंदर स्पैचुला की मदद से मिक्स करती जाऊंगी। बहुत मज़ेदार ये कुकीज़ बनकर रेडी हुए थे। आप भी ये लाजमी ट्राई कीजिएगा। 2 स्टेप में मैंने ये सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स इसके अंदर शामिल कर दिए हैं। आप स्पैचुला की मदद से भी इसको मिक्स कर सकते हैं और हाथ की मदद से भी, लेकिन स्पैचुला से ये अच्छे से मिक्स हो गए थे इसलिए मैंने इसको स्पैचुला से ही अच्छी तरह मिक्स कर दिया था। ये देखें, इतना अच्छा मिक्सर बनकर रेडी हुआ है। इसके अंदर हमने दूध का इस्तेमाल नहीं किया। ये सारी चीज़ें जो अभी मैंने आपके सामने डाली हैं, ये सारी चीज़ों से हमने ये मिक्सर रेडी किया है। अब मैं इस मिक्सचर को 15 मिनट के लिए रख दूंगी फ्रिज के अंदर। 15 मिनट के बाद अब इस मिक्सचर को मैं 2 हिस्सों में डिवाइड कर लूँगी क्योंकि हम 3 फ्लेवर में ये कुकीज़ बनाएंगे। एक मिक्सर मैं दोबारा से फ्रिज में रख दूँगी ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए और दूसरे में अब हम शामिल करेंगे रेड वेलवेट चीज़ कुकीज़ हम रेडी करेंगे। इसके साथ
आप चाहें तो इसके अंदर लिक्विड कलर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन सबसे बेस्ट यही है कि आप इसके अंदर पाउडर या जेल कलर का इस्तेमाल करें। अब मैं हाथों से इसको अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी ताकि इसका कलर अच्छे से रेड आ जाए। ये हमने अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर लिया है और कलर कितना अच्छा रेड आया है। शायद आपको वीडियो में अच्छा कलर रेड नहीं लग रहा होगा, लेकिन कलर बहुत अच्छा आया था। और ये है मेरे पास चीज़, क्रीम चीज़। इसकी वीडियो मैंने थोड़े दिन पहले आपके साथ शेयर की थी, उससे ही हम ये कुकीज़ बना रहे हैं। और ये है लोटस बिस्कोफ। ये पहले से मैंने बनाकर फ्रिज में रख लिए थे, कुछ मैं आपके सामने बनाऊंगी। इसके बॉल आप चाहें तो चीज़ या लोटस बिस्कोफ का ज़्यादा डालकर इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये है मेरे पास चॉकलेट गनाश, इसको भी मैंने फ्रीज़र में रखा हुआ था, अब मैं थोड़ी थोड़ी निकालूंगी। 1 टेबलस्पून आप चाहें तो इसके अंदर ज़्यादा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं सारी चीज़ों का। इसको भी मैं इस तरह बॉल से बनाकर फ्रीज़र में रख दूँगी ताकि ये अच्छे से जम जाए। कुकीज़ हमारे बेस्ट तभी बनते हैं जब हम इसके अंदर जिस चीज़ की फिलिंग करें उसको हम अच्छे तरीके से जमा लें। जब तक वो नहीं जमेंगे तो कुकीज़ हमारे अच्छे नहीं बनेंगे। ये एक ट्रे मैंने बनाकर फ्रीज़र में रख ली थी। फ्रीज़र में ये देखें अभी सॉफ्ट है, फ्रीज़र में रखी थी और ये देखें कितनी टाइट है। ये इसकी बॉल देखें, मैं आपको दबा कर भी दिखा रही हूँ क्योंकि मैंने इसको तकरीबन 1 घंटे के लिए फ्रीज़र में रखा था और ये हमारी सारी चीज़ें जम चुकी थी। अब मैं इसकी फिलिंग करूँगी आपके सामने, गौर से देखिएगा इस स्टेप को। अब ये जो हमारे पास मिक्सर बचा था इसको मैं कुछ को बनाऊंगी चॉकलेट वाले और कुछ को मैं बनाऊंगी लोटस बिस्कोफ वाले, और जो तीसरा कलर है वो रेड, उसको मैं बनाऊंगी क्रीम चीज़ वाले। ये आप ध्यान से देखिएगा स्टेप। आप चाहें तो कुकीज़ का साइज़ बड़ा भी ले सकते हैं। इससे तकरीबन 50 ग्राम का मैंने ये एक कुकीज़ रेडी किया था और ये जो बोल मैंने बनाकर रखी थी इसके अंदर डालेंगे और हाथों की मदद से इसको अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। चारों तरफ से मोटाई एक जैसी होनी चाहिए। अगर एक जगह से पतली हुई और दूसरी जगह से मोटी तो इसके अंदर जो हमने चॉकलेट डाली है, जब हम इसको बेक करेंगे सारी चॉकलेट करते टाइम ही बाहर आ जाएगी। आपने चारों तरफ से एक जैसा ही साइज़ रखना है मोटाई का। 50 ग्राम का ये एक कुकीज़ है। ये एक रेडी हो चुका है, इसको मैं रखूँगी बेकिंग ट्रे के अंदर। ये अब मैं दूसरा भी आपके सामने रेडी कर लूँ। तीनों मैं आपके सामने एक एक रेडी कर कर रखूँगी ताकि आपको देखने में और बनाने में आसानी हो। ये थोड़ी सॉफ्ट थी। इसके अंदर आप क्या गलती करते हैं वो सारी मैं आपके सामने ही आपको दिखाऊंगी। जो मैंने गलती की थी वो भी मैंने करके भी दिखाई थी ताकि आप ये गलती दोबारा ना करें। अब ये तीसरा कुकीज़ मैं आपके सामने बनाऊंगी। रेड वेलवेट चीज़ कुकीज़ बहुत ही मज़ेदार बनकर रेडी हुए थे। आप ये ज़रूर बनाइएगा। उम्मीद करूँगी कि आप ये वीडियो गौर से देखेंगे और आप ये घर में भी बनाएंगे। और जिस तरह मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझा रही हूँ आप भी सेम इसी तरह बनाइएगा। फिर मैं आपसे यही बात कहूँगी कि आपने मोटाई चारों तरफ से एक जैसे ही रखनी है। ये देखें 3 कुकीज़ मैंने रेडी करके रख लिए हैं। कुछ को मैं रख दूँगी फ्रीज़र में और कुछ को मैं बगैर फ्रीज़र के आपको बेक करके दिखाऊँगी और आपको ये दिखाऊँगी कि बगैर फ्रीज़र के हमारे बेक होकर कैसे रेडी हुए थे। ये सारे मैं रख दूँगी अब फ्रीज़र के अंदर तकरीबन 1 घंटे के लिए। और ये जो 3 मेरे पास हैं इनको मैं फ्रीज़र में नहीं रखूँगी, इनको मैं ऐसे ही बेक करूँगी
और फिर आपको दिखाऊंगी कि हम कहाँ गलती करते हैं। अब ये मैं बेक होने के लिए रख दूंगी। दूसरी ट्रे मैंने फ्रीज़र में रख दी है। ये देखें सारे कुकीज़ माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बनकर रेडी हो चुके हैं, जो हमने फ्रीज़र में रखे थे। और ये हैं वो जो हमने फ्रीज़र में नहीं रखे थे। ये देखें किस तरह फैल चुके हैं और इनकी शेप भी अच्छी नहीं आई। ये ट्रे हमारी बनकर हो चुकी है रेडी। उम्मीद है मुझे कि आपको मेरी वीडियो की समझ भी आई होगी और आप ये रेसिपी लाजमी ट्राई करेंगे और मुझे अच्छा सा फीडबैक भी ज़रूर देंगे। ये बहुत मज़ेदार बनकर रेडी होंगे। आप इसको आटे से भी बना सकते हैं और मैदे के साथ भी। ये मैंने मैदे से रेडी किए हैं। आप ये रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अगर आपकी अच्छी बनी तो इसका फीडबैक मुझे लाजमी दीजिएगा। अब मैं आपको तोड़ के भी दिखाऊंगी। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह देखें कितने सॉफ्ट हैं, लेकिन अभी ये थोड़े गर्म हैं। वीडियो मैंने कंप्लीट करनी थी, इसलिए मैं आपको गर्म को ही तोड़ के दिखा रही हूँ ताकि आपको समझ आ सके कि कितना अच्छा इसका अंदर से, कितनी अच्छी इसकी अंदर से लुक आई है। ये है इसकी बैक साइड। ये बिल्कुल नहीं जले। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ज़बरदस्त बनकर रेडी हुए हैं। आप ये रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और इसका मुझे अच्छा सा फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। बेल आइकन का बटन आप लाजमी प्रेस किया करें ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। अल्लाह